भाग 13। श्रेया गुस्से में मेंशन वापस आ जाती है। उसे रुद्र के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अंदर आकर सोफे पर बैठ जाती है और रुद्र को कॉल लगाने लगती है, पर एक लंबी रिंग के बाद भी रुद्र कॉल नहीं उठाता। श्रेया ये देखकर गुस्से में मोबाइल वहीं सोफे पर फेंक देती है और मेंशन का सारा सामान उठाकर तोड़ने फोड़ने लगती है। उसके ऐसा करते ही मेंशन के सारे नौकर भागते हुए उसके पास आते हैं। एक नौकर उससे बोलता है, बहुरानी क्या हो गया? आपको कुछ चाहिए क्या? हमसे कोई गलती हो गई क्या? आप ये सारा सामान क्यों फेंक रही है? श्रेया उस नौकर को गुस्से में देखती है। नौकर जल्दी से अपना सर झुका लेता है। श्रेया एक महंगा फ्लावर वास उठाकर सामने दीवार पर लगे रुद्र के बड़े से फोटो फ्रेम की तरफ देखती है। फिर वो अपने दांत पीसते हुए फ्लावर वास को उस फोटो फ्रेम की तरफ चलाकर फेंकती है, जिससे वो फ्लावर वास उस फ्रेम से जाकर टकराता है और पूरा फ्रेम का कांच टूटकर चकनाचूर हो जाता है। श्रेया फिर गुस्से में बोलती है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, और खबरदार, यहाँ जितना भी सामान फैला है तुम में से कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। कोई जरूरत नहीं है कुछ भी ठीक करने की। जैसा है वैसा रहने दो और आने दो उस खड़ूस प्रताप सिंह को। आज मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैं उसका गुस्सा इन सारे सामान पर उतार रही हूँ और तुम सब अपना अपना काम करो। नौकर उसकी बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। शाम का समय। रुद्र की कार मेंशन के दरवाजे पर आकर रुकती है। ड्राइवर कार से बाहर निकलकर पीछे का गेट खोलता है, जिसमें से रुद्र फुल एटीट्यूड के साथ बाहर निकलता है और मेंशन के अंदर जाने लगता है। तभी उसके जूतों के नीचे कांच चटकने की आवाज सुनाई देती है। रुद्र आवाज सुनकर नीचे की तरफ देखता है, जहां कांच बिखरा हुआ था। वो फिर सामने का नजारा देखता है। उसके पूरे मेंशन की सारी चीजें चारों तरफ फैली हुई थी और सारा सामान जो बहुत ही महंगा था अब सब टूटकर चकनाचूर हो गया था। रुद्र की नजर फिर अपने फोटो फ्रेम पर जाती है। उसका भी कांच टूटा हुआ था और फोटो फ्रेम भी नीचे फर्श पर गिरा हुआ था। रुद्र ये देखकर गुस्से में नौकरों को आवाज लगाता है। सारे नौकर आवाज सुनकर भागते हुए उसके सामने आते हैं और एक लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। रुद्र उन सब की तरफ देखकर गुस्से में बोलता है, ये मेंशन का क्या हाल बनाकर रखा है? किसने किया ये सब? नौकर उसकी बात सुनकर भी जवाब नहीं दे रहे थे। सभी अपना सर झुकाकर खड़े थे। रुद्र फिर से उन पर चिल्लाते हुए कहता है, मैंने पूछा किसने किया ये सब? एक नौकर डरते हुए उससे बोलता है, सर, बहुरानी ने किया है। रुद्र उसकी बात सुनकर गुस्से में अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वो कमरे का दरवाजा खोलकर गुस्से में कमरे के अंदर जाता है। कमरे का हाल भी बेहाल था। चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। बेड के चादर फर्श पर गिरे हुए थे। वही तकिया और सोफे के कुशन भी फर्श पर गिरे हुए थे। श्रेया आराम से बेड पर लेटकर टीवी में मूवी देख रही थी और उसके चारों तरफ चिप्स और चॉकलेट के पैकेट्स बिखरे हुए थे। उसके पूरे मुंह में भी चॉकलेट लगा हुआ था। उसने अपने हाथ में पॉपकॉर्न का बाउल पकड़ा हुआ था और मजे से पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देख रही थी। रुद्र उसे देखकर जोर से कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। श्रेया अचानक आवाज सुनकर घबरा जाती है और दरवाजे की तरफ देखती है, जहां रुद्र गुस्से में उसे घूर रहा था। श्रेया उसका गुस्सा देखकर बुरी तरह डर जाती है। रुद्र उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके हाथ से रिमोट लेकर टीवी बंद कर देता है। श्रेया ये देखकर नाराजगी के साथ बोलती है, आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? मैं मूवी देख रही थी। ये बोलकर वो रिमोट उसके हाथ से लेने लगती है, पर रुद्र की पकड़ मजबूत थी। वो श्रेया का बाजू पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए बोलता है, तुमने पूरे घर का क्या हाल बनाकर रखा है? क्यों किया तुमने ये सब? और खुद को देखो, पूरे चेहरे पर चॉकलेट लगा हुआ है और इतने सारे चिप्स के पैकेट। किसने कहा था इतना सब कुछ खाने के लिए? श्रेया, मैं ऐसी ही हूँ, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। मुझे आपकी तरह डिसिप्लिन और साफ सुथरा रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो मेरी इन आदतों को झेलना पड़ेगा, वरना आप मुझे तलाक दे सकते हैं। रुद्र उसके मुंह से तलाक का नाम सुनकर हैरानी से बोलता है, क्या क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें तलाक दे दूं? श्रेया, हाँ, मुझे आपसे तलाक चाहिए। रुद्र अपना रुमाल निकालकर उसके चेहरे पर लगे चॉकलेट को साफ करते हुए बोलता है, सॉरी जान, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, पर मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। और दूसरी बात, अब अगर तुमने आगे से थोड़ी सी भी गंदगी फैलाने की कोशिश की ना, तो उसके बाद तुमने जो मुझे 1 साल का समय दिया है ना, वो मैं भूल जाऊंगा। श्रेया उसकी ये बात सुनकर घबरा जाती है। रुद्र, जाओ अब बाथरूम में और अच्छे से खुद को साफ करो। उसके बाद तुम 100 बार मेरे गालों पर किस करोगी और सॉरी बोलोगी। श्रेया उसकी ये बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या 100 बार किस? रुद्र, हाँ, 100 बार किस करोगी, क्योंकि आज तुमने जो मुझसे तलाक की बात बोली ना,
वो सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इसीलिए इतनी छोटी सी सजा दे रहा हूँ। पर अगली बार ध्यान रखना, अगली बार गलती की ना तो सजा इससे भी बड़ी होगी। चलो अब। इतना बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाथरूम के अंदर ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।